ज्ञान और विद्या के सागर पूज्य गुरुवर अपने असीम अथाह समीचीन ज्ञान के द्वारा हम अज्ञानी जीवों के अंतरंग को सदा सम्यक्त्व से प्रकाशित करते रहें। इन्हीं भावनाओं के इच्छुक गुरुवर के पावन पवित्र चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। जब आपका मन इस कसौटी पर कसने के लिए अपने आप को बिल्कुल तैयार कर लेता है और आपके मन में हर तरह से इस बात का निर्णय हो जाता है कि गुण यही होते हैं और दोष यही होते हैं, तब जो है आपके अंदर जो संस्कार बैठता है वह संस्कार ही हमारे अंदर फिर आत्म उन्नति का कारण बनता है। इसलिए यहाँ पर अभी ग्रंथ को प्रारंभ करने से पहले इतनी लंबी चौड़ी भूमिका बनाई गई है और उस भूमिका में यही बताया जा रहा है कि अपने अंदर सत्पुरुषता के लक्षण बनाएं और ऐसी चेष्टा करें कि हम भी गुण और दोषों का विचार करने में निपुण हो सकें। अगर हमारे अंदर ये निपुणता आती है तो हमको कोई भी फिर बाद में क्या बोलते हो चला नहीं पाएगा। चलाना मतलब कोई भी बाद में हमको क्या बोलते हो ठग नहीं पाएगा, बेवकूफ नहीं बना पाएगा, क्योंकि एक बार अगर हमारा निर्णय हो जाता है तो फिर हमें कोई भी ठग नहीं सकता। ठगने की संभावना तभी तक रहती है जब हमारे पास में कोई निर्णय के लिए कोई भी कसौटी न हो। अब वो कसौटी किसी भी तरीके की हो, लेकिन वह कसौटी हमारे पास में निर्णय करने की होनी चाहिए। तो इसलिए यहाँ कहा जा रहा है कि अपने आप को ठगने से बचा लो। अनादिकाल से हम ठगते हुए आए हैं, अब हम कुछ ऐसा निर्णय कर लें, गुण और दोषों के बारे में जान लें, ताकि हमारे अंदर कभी भी भगवान के प्रति, गुरु के प्रति और शास्त्र में बताए हुए तत्वों के प्रति कभी भी हमारी श्रद्धा बिगड़े नहीं। एक बार बुद्धि में जब निर्णय हो जाता है तो फिर वो श्रद्धा कभी भी बिगड़ती नहीं है। सामान्य व्यक्ति के लिए भी यही बात सोचने में आती है और वो इसी तरह से विचार करता है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, इस देश का हो या अन्य देश का हो, किसी भी तरह का व्यक्ति हो, उसके अंदर विचार जब भी आएगा तो इसी बात से आएगा कि हाँ हमारे ज्ञान में बात बैठ जाए। कुछ समय पहले की बात है, रामटेक में हम आचार्य महाराज के संग में थे। उस समय पर एक विदेशी व्यक्ति आया और एक व्यक्ति जो यहीं का था, वहीं के परिचय के साथ में वह व्यक्ति उस विदेशी व्यक्ति को लाया और उस समय पर उसने बहुत देर तक हमसे बातचीत की। बातचीत करने के बाद में जब वो जाने लगा तो मैंने उससे कहा कि वी शुड हैव टू बिलीव ऑन इट, जो हमने आपको बताया उस पर आपको विश्वास करना है। तो वो जाते जाते बड़ी अच्छी बात बोला कि वो कहता है कि यदि हमारे दिमाग में बात घुस गई, इफ आई अंडरस्टैंड देन आई बिलीव इट, अगर मैं इस चीज को समझ लिया तो मैं बिलीव कर लूंगा। समझ आ रहा है? तो मुझे लगा कि हाँ, वास्तव में जो पढ़े लिखे लोग होते हैं या हर तरीके से जो चीज को परखना जानते हैं, वो पहले हर चीज को समझना चाहते हैं। हम जल्दी करते हैं हर तरीके से विश्वास उसके अंदर डालने की। तो हमने उसको बहुत देर तक पहले तो ज्ञान ही दिया था, समझाया ही था, लेकिन चलते चलते जब वो जाने लगा तो मैंने कहा भाई अपने को इस बात पर भी विश्वास रखना है जो हमने आपको बताया है। हाँ, 2-3 दिन रहा था। उसका नाम शायद रूडी था और वो कहीं स्पेन का था, तो वहाँ से आया था। तो वो 2-3 दिन रहा और बड़ा अच्छे ढंग से उसने चर्चाएं की, हर चीज़ को समझा, सीखा। तो कहने का मतलब यह है कि कई बार ऐसा देखने में आता है, व्यक्ति को समझ में आना चाहिए। जब व्यक्ति को कोई बात समझ में आ जाती है तो वो विश्वास में अपने आप उतर आती है। ये भी बात ठीक ही है। वही प्रयास यहाँ किया जा रहा है कि पहले आप अच्छे ढंग से निर्णय कर लो, समझ लो, डिसीजन ले लो, व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट। जब इस तरीके का हमारे अंदर डिसीजन आ जाता है तब अपने आप वो विश्वास जमने लग जाता है।
तो यहां पर वस्तु तत्व की परीक्षा करने के लिए आपको प्रेरित किया गया है। ऐसा नहीं कहा गया आचार्यों ने कि आप अंधविश्वास कर लो। समझ आ रहा है? ऐसा कहीं नहीं कहा आचार्यों ने। जितने भी बड़े बड़े महान आचार्य हुए हैं उन सब ने वस्तु तत्व की परीक्षा की है। यहां तक कि भगवान की भी परीक्षा में उन्होंने कमी नहीं छोड़ी है। भगवान की भी परीक्षा की है। आप भगवान हैं तो कैसे हो सकते हैं? आप अपने आप को सर्वज्ञ कह रहे हैं, कैसे संभव है कि आप सर्वज्ञ हो गए? आप अपने आप को वीतरागी कह रहे हैं, कैसे संभव है कि आप वीतरागी हो गए? तो उन्होंने भगवान से हर तरीके की परीक्षा की है। वीतरागता क्या हो सकती है, वीतराग की पराकाष्ठा क्या हो सकती है, वीतरागता के अंदर क्या, जब वीतरागता होगी तो उसकी बॉडी में, उसके माइंड में क्या सिम्टम्स उभर के आएंगे, वो सब उन्होंने परीक्षा की है। और जब वीतरागता होगी तो सर्वज्ञता भी हो सकती है। इस बात के लिए भी उन्होंने परीक्षा की है कि आप बताओ कैसे आप सर्वज्ञ हो गए हो। तो आपकी वाणी में ऐसी कौन सी बातें निकल रही हैं, आपने ऐसा क्या देख लिया जिससे हम आपको सर्वज्ञ मान लें? तो भगवान की भी परीक्षा की है। बहुत बड़े महान आचार्य हुए जिन्होंने सबसे पहले भगवान की परीक्षा करने की शुरुआत की, वो थे आचार्य समंतभद्र महाराज। समझ आ रहा है? हाँ, जिन्होंने भगवान की परीक्षा की। बोले आप सर्वज्ञ कैसे हो गए? क्या लक्षण होते सर्वज्ञ के? सब कुछ जान लिए तो आप सही सही जान लिए कि गलत जान लिए, कि आप वैसे ही कह रहे हो कि हाँ हमने सब देख लिया, हमने सब जान लिया? तो इन सब बातों की परीक्षा करने की जो तर्क शक्ति होती है, वो तर्क शक्ति भी आप तब देख पाएंगे जब आप उनके उस परीक्षा लिए हुए उस वचनों को और उस ग्रंथों को पढ़ेंगे जिनमें उन्होंने परीक्षा के लिए क्या क्या हेतु चुने हैं, क्या क्या उन्होंने कारण चुने हैं, किस कारण से ये परीक्षा हमारी संभव है और कौन कौन से कारणों से हम भगवान की परीक्षा ले सकते हैं। आप्तमीमांसा नाम का एक ग्रंथ है आचार्य समंतभद्र महाराज का। वो इसी आप्त की मीमांसा का मतलब ही होता है परीक्षा। आप्त माने भगवान। उन्हीं भगवान की परीक्षा करने के लिए उन्होंने वो आप्त मीमांसा ग्रंथ बनाया और उसकी शुरुआत इसी तरीके से होती है। उन्होंने कोई मंगलाचरण नहीं किया भगवान के लिए स्तुति करने के लिए। न भगवान महावीर स्वामी को नमस्कार किया, न कोई पूर्वाचार्यों को नमस्कार किया। सीधा सीधा उन्होंने एक श्लोक लिखना प्रारंभ किया। देवागम नभो याने चामरादि विभूतय माया विश्वपि दृश्यन्ते नातस्तमसि नो महान। क्या कहना शुरू किया हमने? देवागम नभो यान चामरादि विभूतय। उनने कहा भगवान आप समोसरण में बैठे हो और अपने आप को भगवान के रूप में आप प्रतिष्ठित किए हुए हो, हम कैसे मान लें कि आप भगवान हो? इसलिए मान लें कि आपके चरणों में देव लोग आ रहे हैं, देवा आगम, देवों का आगमन हो रहा है, या इसलिए मान लें कि आपका आकाश में विचरण होता है, धरती पे नहीं चलते हो, थोड़ा स्पेशल हो गए हो, हवा में उड़ रहे हो, नभो यान है। या इसलिए मान लें कि आपके चारों ओर बड़े बड़े 64 चामर ढुराए जा रहे हैं और किसी राजा महाराजा के ऊपर नहीं होते हैं, इसलिए आपको भगवान मान लें। सुन रहे हो? यही लाइन लिखी, देवागम नभोयान चामरादि विभूतया। और फिर सीधा क्या बोलते हैं? माया विश्वपि दृश्यन्ते। ये चीजें तो मायावियों में भी देखी जाती हैं। फ्रॉड लोग भी कर लेंगे काम तो। समझ आ रहा है? ना अतः तमसी नो महान। हम जैसे लोगों के लिए आप महान नहीं हो सकते हो इन कारणों से। ये कोई कारण नहीं है महानता के। हम जैसे तार्किकों के लिए जो बहुत ही ज्यादा आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं, बहुत ज्यादा फिलॉसफी को समझ सकते हैं, उनके लिए इन कारणों से आप हमारे लिए भगवान बन जाओ, दैट इज नॉट पॉसिबल। समझ आ रहा है? वो सीधे कहते हैं भगवान से। यहीं से शुरू होता है वो ग्रंथ। कोई मंगलाचरण नहीं भगवान की, कोई नमस्कार नहीं, कोई विनय नहीं, सीधे यहीं से। इसलिए आप महान नहीं हो। ये तो मायावियों में भी देखी जाती हैं बातें। कोई भी ढकोसला करने वाला, आडंबर करने वाला मायावी व्यक्ति कोई भी होता है, जादूगर होता है, जादू सीखने वाला होता है, इंद्रजालिया होते हैं, ये सब कर लेते हैं। नहीं हो जाता? रेवती रानी कहानी सुनी है ना? तो उसमें उस क्षुल्लक ने अपनी माया के द्वारा, ये विद्याओं के द्वारा
यही तो सब कर लिया था उसने, समोसरण बना लिया था। समोसरण में बैठ गया वो, चारों तरफ जो है सब उसने देवता बना लिए विद्या के माध्यम से, समोसरण बना लिया और उसमें बैठ गया बीचों बीच में। क्या समझ आ रहा है? और कहने लगा, सब सुनो मेरी बात सुनो। सब सुनने पहुंचे, रेवती रानी नहीं गई। क्या समझ आ रहा है? क्यों नहीं गई? क्योंकि उसे मालूम था कि 24वें तीर्थंकर के अलावा पंचम काल में फिर कोई 25वां, तो तीर्थंकर का समोसरण आ कहां से गया, 25वां तीर्थंकर आ कहां से गया? तो सब लोग चलो 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 देखने तो चलो, है क्या है, देख तो लो, तीर्थंकर है, तीर्थंकर का समोसरण आया। बोले होते ही नहीं तीर्थंकर, तो देखने क्या जाना। समझ आ रहा? तो इतनी बुद्धि में जब प्रगाढ़ता होती है, इतना बुद्धि में जब निर्णय होता है, तब कोई ठग नहीं सकता है। और जितना भी ये सब मायाचारी की गई थी उस समय पर भी, तो उसने किसके लिए की थी? उसी रेवती रानी की परीक्षा करने के लिए की थी। कि बस वो एक बार अगर यहां आ गई तो इसका मतलब है कि हमारा जो कुछ भी ये जादूगरी थी वो काम कर गई, बस। और वो नहीं आई, सब चले गए, दिल्ली के मेरठ के सब चले गए उसके समोसरण में, लेकिन वो नहीं गई। क्योंकि 25वां कोई पक्का है, 24 ही है तो 24 ही होंगे, और जो हो चुके सो हो चुके, अब कोई भी नहीं होंगे, माने नहीं होंगे। अब कितना ही तुम इंद्रजाल फैला लो, कितना ही कुछ भी चमत्कार दिखा लो, मानना हमें है ही नहीं तो है ही नहीं। इतना निर्णय होना चाहिए बुद्धि के अंदर। और वो सब कुछ जो किया गया था वो उसी को मनाने के लिए था और उसी की परीक्षा के लिए था, और वो ही नहीं आई। सब चले गए उसको देखने के लिए। नया समोसरण आया है, नया तीर्थंकर पैदा हो गया है कोई। समझ आ रहा है? इसी को कहते हैं परीक्षा करना हर किसी को आना चाहिए, निर्णीत बुद्धि होनी चाहिए। नॉलेज में डिसीजन जब तक नहीं होगा, जब तक आपके अंदर सब कुछ डिसाइड नहीं होगा, तब तक आप जो है कुछ भी अपने जीवन को आगे बढ़ा नहीं पाओगे। तो वही चीज यहां बार बार प्रेरित की जा रही है। कभी भी आचार्यों ने ये नहीं कहा कि तुम अंधा विश्वास कर लो, हमेशा यही कहा कि आप परीक्षा करो, देखो क्वालिटी क्या होती है, फॉल्ट्स क्या होते हैं, दोष क्या है, हानियां क्या हैं, लाभ क्या है, किस दर्जे पर किसके लिए कितनी पूज्यता का दर्जा दिया जाना चाहिए। इन सब चीजों का क्लासिफिकेशन जब तक आपके दिमाग में नहीं होगा, तब तक आपकी बुद्धि निर्णीत बुद्धि नहीं कहलाएगी। बुद्धि में जब तक इस तरीके के डिसीजन नहीं होते, तब तक आपको कभी भी कोई भी ठग सकता है। समझ आ रहा? आप भरोसे में नहीं रहना कि हमने सब सीख लिया, समझ लिया। आप तो बिल्कुल ही ढीले ढाले लोग हो। हाँ, कोई भी ठग सकता है आपको, और कहा जाए तो अभी तक ठगते ही आ रहे हो। समझ आ रहा है? मतलब कि 25वां तीर्थंकर नहीं होता, सब जानते हैं, लेकिन फिर भी चलो तो देखने तो चलो। अरे भाई, तुम उसको देखने जाओगे तो भी तो उसको प्रोत्साहित कर रहे हो। जब आपकी बुद्धि में निर्णय है कि 25वां तीर्थंकर नहीं होता है, तो अब आज के पढ़े लिखे लोग क्या बोलेंगे? बोले ये तो हमें मालूम है, निर्णय हमारा है, चलो 25वां तीर्थंकर नहीं होता है, फिर भी चलो देखने तो चलते हैं। देख के तो आते हैं। देखने में क्या जाता है? देखने में ही सब कुछ जाता है। आप देखने पहुंचे, आपके साथ भी और देखने पहुंचे, आपने समर्थन किया इस बात का कि हम देखने जा रहे हैं। किसको देखने जा रहे हो? जादू देखने नहीं जा रहे हो। उसने जो प्रचारित कर रखा है वही देखने जा रहे हो। उसने कह रखा है कि तीर्थंकर का समोसरण लगा है, इट मींस आप तीर्थंकर का समोसरण ही देखने जा रहे हो। आप ये नहीं कह सकते कि मैं कोई मैजिक देखने जा रहा हूं। तो जो चीज आप देखने जा रहे हो उसका प्रचार अगर उसी रूप में है और उसी रूप में आप उसे देखने जा रहे हो, तो इसका मतलब है कि आपकी बुद्धि में कोई भी डिसीजन नहीं है। कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जिनके लिए आचार्यों ने मना किया। हर चीज देखना भी नहीं चाहिए। लोग कहते देखने में क्या जाता है? क्या समझ आ रहा है? अगर
कहीं पर हिंसा हो रही हो, किसी का कत्ल हो रहा हो, किसी की निंदा हो रही हो, किसी के लिए कुछ भी फांसी की सजा देने की तैयारी हो रही हो, तो आचार्य कहते हैं ऐसे कामों में न देखना चाहिए न उसको सुनना चाहिए। हर चीज को देखने सुनने के लिए नहीं कहा गया है। क्या हो सकता है, अगर आप वहां देखने जा रहे हो जहां हिंसा हो रही है, कत्ल हो रहा है, कुछ हो रहा है, आप वहां देखने जा रहे हो, उसमें आप भी फंस सकते हो। ये तो एक बाद की बात है, आपके बचाव की बात है, लेकिन पहले ये एक तरीके के ये इंडिकेशन दिए गए हैं, इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि आप ऐसे स्थान पर खड़े ही ना हो जहां पर हिंसा हो रही हो, जहां पर किसी के लिए कोई पाप करना के लिए प्रेरित किया जा रहा हो, आप उसकी बात को भी मत सुनो, आप उसके पास में भी मत बैठो, उसके लिए देखो भी मत। देख तो ले, कई बार देखने वालों के लिए पहली पुलिस पकड़ती है। क्या समझ आ रहा है? जो कर रहा होता है वो तो भाग जाता है, और जो देखने वाला होता है उसको पुलिस पकड़ती है, बोले तू क्यों नहीं आया था यहां, तुझे भी मजा आ रहा था, तुझे भी इसमें शामिल था, तो पुलिस उसको भी पकड़ती है। तो हानि होती है ना देखने से। तो ये भी मत सोचा करो कि देखने में क्या जाता है, ये भी देखना चाहिए कि हम क्या देखने जा रहे हैं। देखो, हिंसा अगर हो रही है तो हम उसको बचा नहीं सकते, ऐसा पूछा जा रहा है। बचाने का भाव और बचाने की सामर्थ्य अलग तरीके की होती है, और वहीं पर खड़े होकर के देखना केवल बस क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, हमें भी बताओ, हमें भी बताओ, हमें भी बताओ, इसमें क्या आप बचा रहे हो? ये तो हमें पता पड़ ही जाता है कि वह क्या हो गया है। जब आंख कहीं पर भीड़ लगी हुई दिख रही है, हमको मालूम है कि वहां पर किसी ने उसका मर्डर कर दिया, अब हमारे मन में उत्सुकता आती है, देख तो ले कैसे होता है मर्डर, क्या हो गया है? हमें पता पड़ गया है कि वहां पर भीड़ लगी है, उस चोर को पीटा जा रहा है, अब हम देख तो लें कि कौन चोर है, उसकी शकल तो देख ले, कैसे पीटा जा रहा है, क्या उसकी हालत हो रही, देख तो लें। तो हम बचाने की स्थिति में कब होते हैं? हम चोर को बचा भी कैसे सकेंगे? अगर 50 लोग उस चोर को घेरे हुए हैं, 10 लोग उसको पीट रहे हैं, और आप उसको बचाने जाओगे तो आप भी पिट जाओगे। आप क्या बचा लोगे उसको? है? हाँ, क्योंकि चोर को बचाने आया है, मेरा तो माल लूटा और ये बचाने आया उसको, तुम भी पिट जाओगे। तो उसमें आप उसके हिमायती बनोगे तो आप भी कहे जाओगे भैया ये भी इसका ही आगा होगा, कुछ परसेंटेज इसको ही मिलता होगा। तो बचाना हर किसी को संभव कैसे है? जिसका जुर्म पकड़ लिया गया, जिसको उस रूप में दोषी महसूस कर लिया गया और लोगों ने उसको दोषी के रूप में उसको सजा देना शुरू कर दिया, अब आप उसके लिए अगर देख भी रहे हो, उसके लिए बार बार उत्सुकता अपने मन में ला रहे हो, तो यह भी एक तरीके का पाप कहा गया है। आप दूर हट जाओ उससे। संवेद भाव तो इतने से ही आ जाता है कि अगर हमने किसी को यह समझ लिया कि ये दोषी है और इसके लिए बुरी हालत हो रही है, तो हम तो यही समझ सकते हैं कि देखो चोरी की थी, उसकी सजा उसको मिल रही है। देखो, वो एक, अगर आपके पास अपनी सामर्थ्य है किसी को बचाने की तो ही बचा पाओगे। बचाने की सामर्थ्य वाला है वो उसी भाव से जाता है, वो उसी तेजी से जाएगा उसको बचाने के लिए, और केवल उसको देखना है तो वो उसी भाव से जाएगा। धीरे 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 भीड़ में घुसते घुसते इधर उधर करते 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 वो वहां तक देखने जाएगा कि भाई क्या हो गया। और जब तक कोई दूसरी कहीं पुलिस वुलिस आ गई और वहां पर कहीं कुछ ने कुछ गोलीबाजी कर दी, कुछ कर दी, तो तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। बचाने की स्थिति वाला अलग तरीके का होता है, वो बचाने की स्थिति में होगा तो वो अलग तरीके की सामर्थ्य के साथ उसमें प्रवेश करेगा। तो कई बार जब आप किसी भी चीज को देख रहे होते हो तो ये मत समझो कि देखने से कुछ नहीं होता है। देख रहे हैं, किसको देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं, उसके पीछे भी कुछ उद्देश्य होता है। केवल देख लो, हर चीज मजे मजे में देख लो, तो मजे मजे में कर्म के बंध भी होते हैं। कोई किसी को मार रहा है, आपको मजा आ रहा है, बस केवल देखते जा रहे हो, तो आपको भी उसमें कर्म का बंध हो रहा है। हाँ, कहीं कोई जीव को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, आप उसको देख रहे हो, बार बार उसकी चर्चा कर रहे हो, बार बार उसके सामने आ करके अपना मन
उसमें लगा रहे हो तो भी आपके लिए वो कर्म बंध का कारण बनेगा। देखना किसको? हर चीज जो सहजता में दिखाई दे रही है, हर चीज को देखना नहीं होता है। कभी आंखें बंद भी की जाती कि नहीं की जाती है? नहीं करनी पड़ती कि जो दिख रहा है सब देखते रहो। देखने में क्या जाता है? देखने में ही सब कुछ जाता है। समझ आ रहा है? अगर आपको हिंसा में आनंद आ रहा है, कुशील में आनंद आ रहा है, तो सब ये पाप देखने से ही लगते हैं। समझ आ रहा है? परिग्रह में आनंद आ रहा है तो परिग्रह को देखने से ही पाप लगते हैं। अगर किसी की कोई आलीशान बंगला है और आप केवल उसमें बस देख ही तो रहे हैं, अरे भाई देख करके आपके अंदर कुछ लालच तो आ रहा है, तभी तो आप देखने आए हो। कुछ तो आपके मन में है कि हाँ ऐसा हम भी बनाएंगे, या आपके लिए विस्मय हो जाए, हाँ बड़ी शानदार चीज है, आश्चर्य हो गया, तो ये भी आपके मन में एक परिग्रह का भाव है। क्या समझ आ रहा है? जिसके परिग्रह की सीमा हो जाती है वो फिर आगे किसी भी चीज को, अपने से ज्यादा किसी के पास अगर परिग्रह होता है तो फिर उसको क्या करता है, वो उस पर विस्मय नहीं करता है। ये भी कहा गया। तो हर चीज को देखने का मतलब ऐसा नहीं समझना कि उससे हमको कुछ होता नहीं है, कोई पाप का बंध नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, उससे भी होता है। इसलिए वो रेवती रानी देखने नहीं गई, ये बहुत बड़ी चीज है, इसको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि ये भी आपका एक समर्थन है। जो चीज गलत है वो आप उसको जान रहे हो, दूर से सुन रखा है आपने गलत है, और आप केवल देखने जा रहे हो, और देखने जाओगे तो वहां केवल देख करके, कोई दूर से जंगले से देख करके तो नहीं चले जाओगे, वहां जाओगे तो वहां बैठोगे भी, बैठोगे तो उसकी सुनोगे भी, सुनने के बाद में जो कुछ भी वहां बटेगा, जो कुछ भी बातचीत होगी वो भी आप करोगे। तो आपने काम तो पूरा कर ही लिया, समर्थन तो पूरा उसको दे ही दिया, उपस्थिति तो अपने आप की आपकी दर्ज हो ही गई। अब बाद में कुछ भी कहते रहो, नहीं नहीं वो हमें अच्छा नहीं लगा, हमें ठीक नहीं लगा, सब सही नहीं था, आप कुछ भी कहते रहो, उससे क्या मतलब होता है? या तो वो चीज आपको पता ना हो, अगर पता है और फिर भी आप उत्सुक हो रहे हो, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर अपनी दृढ़ता नहीं है, आप बाहरी मोह में पड़ करके, चमत्कार में पड़ करके अपने आप को लुभाने में मजबूर हो रहे हो। इतनी कसौटी की बातें यहां कही गई हैं कि आप अपने अंदर वस्तु के विचार करने के लिए अपने अंदर अपनी बुद्धि में इतनी तरीके की कसौटी बनाओ कि फिर कभी आपको ढिलमुल ना होना पड़े, और ऐसा कर लोगे तो आप धन्यता के पात्र हो जाओगे। धन्यवाद उन्हीं को मिलेगा। धन्य है ये व्यक्ति। तब किसकी धन्यवाद हुई? जितने सब चले गए थे शहर के लोग, मथुरा की घटना है, सब मथुरा के सब लोग चले गए थे, तो सबको धन्य मिला, सबको धन्य कहा गया। धन्य में नाम किसका आया? धन्य है वो रेवती जो नहीं आई। सबने कहा, बोले नहीं जाएंगे, होता ही नहीं, जो है उसको देखने जा सकते। तो मुनि महाराज ने ही उसको कहा था, जिस शुल्लक ने मायाचारी की थी, ये सब भेष बनाया था कि भाई रेवती को आशीर्वाद कह देना। तो रेवती को ये तो मालूम था कि हाँ मुनि महाराज होते हैं, मुनि महाराज ने आशीर्वाद बोला है, लेकिन वो उनकी परीक्षा लेना चाहता था शुल्लक कि मुनि महाराज ने इसके लिए आशीर्वाद क्यों बोला। तो उसकी परीक्षा लेने के लिए उसने इतना मायाजाल रचा था। तब उसे समझ में आया कि वास्तव में रेवती के अंदर सम्यक दर्शन कितना शुद्ध है, कि उसे पता है कि पंचम काल में तीर्थंकर नहीं होते हैं, मुनि महाराज तो होते हैं। इसलिए वह मुनि महाराज के पास जाती है, मुनि महाराज उसको आशीर्वाद देते हैं। लेकिन हम तीर्थंकर भी बनकर के उसके सामने आए तो उसने हमको देखने के लिए चेष्टा नहीं की। क्या समझ आ रहा है? सुन लो, समझ लो। एक आज के जमाने के उल्टे लोग हैं, अपने आप को सम्यक दृष्टि कहते हैं और बनावटी तीर्थंकर की तो बात मानते हैं। समझ आ रहा है? वो कहते पंचम काल में मुनि महाराज होते नहीं, वो अपने आप को सम्यक दृष्टि कहते हैं। ऐसे भी लोग हैं दुनिया में, हैं? तो समझ लेना
कि कौन किस धारा में बह रहा है और कितनी उल्टी बुद्धि के साथ में अपने जीवन को चला रहा है। देखो आगे पढ़ते हैं, क्या लिखते हैं कि जीवों के ये जो गुण दोष होते हैं ना, कई बार स्वभाव से होते हैं, बाई नेचर होते हैं। देखो यहां लिखा जा रहा है हम किसी के स्वभाव को चेंज कर पाए ये संभव नहीं है, कई बार ऐसा भी होता है। उसी के लिए यहां पर एक उपमा दी जा रही है, प्रसादयति शीतांशु पीड़यत्यंशुमान जगत निसर्ग जनिता मन्ये गुण दोषा शरीरिणाम। पढ़े, प्रसारयन्ति शीतांशु पीड़यत्यंशुमान जगत। हाँ, गुण दोषा शरीरिणाम, शरीरधारियों के, जो शरीर को धारण किए हुए जो प्राणी हैं, इनके अंदर गुण और दोषा निसर्ग जनता माने स्वभाव से ही उत्पन्न होने वाले होते हैं। निसर्ग माने स्वभाव से, जनित माने उत्पन्न हुए होते हैं। तो इनके अंदर ये स्वभाव होता है। स्वभाव का मतलब कोई इन्हें सिखाता नहीं है, स्वभाव से ही कई बार ऐसी नेचर होते हैं। किसी के बारे में ज्यादा उत्सुकता से जानने के, किसी के बार बार छोटे छोटे दोष ढूंढने के, ये कुछ नेचर होते हैं लोगों के। हर बात में टांग अड़ाने के कुछ नेचर होते हैं लोगों के। छिद्रान्वेषी बोलते हैं, समझ रहा, छोटे छोटे छेद ढूंढते हैं कहीं भी, बस आदमी की कुछ भी गलती मिले और उसको हम तिल का ताड़ बनाएं। तो ऐसे नेचर होते हैं लोगों के। अब आप उन्हें समझाओ तो वो छोटी को ही बहुत बड़ा समझते हैं और अपने आप को क्या कहेंगे, हम तो सत्यवादी हैं, हम तो ईमानदार हैं, हम थोड़ा सा भी सहन नहीं कर सकते। भले ही अपने घर में कितने बड़े बड़े अन्याय को सहन कर रहे हो, लेकिन छोटी छोटी बातें सहन नहीं कर सकते। ये नेचर होते हैं लोगों के। दोष ढूंढने के, दूसरों के फॉल्ट देखने के नेचर होते हैं, ये भी नेचर होते हैं। और कुछ नेचर ऐसे भी होते हैं जो दूसरे की क्वालिटी ढूंढते हैं, या उनमें इस तरीके की क्वालिटी होती है कि वे किसी को पीड़ित नहीं करते हैं या किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाते हैं। ये सब स्वभाव से होता है। एक व्यक्ति के निकट में रहने से किसी को कोई पीड़ा नहीं होती है, और एक व्यक्ति अगर बैठ जाए सभा में तो खलबली मच जाती है। नहीं होता? एक व्यक्ति बगल में बैठा होगा तो वो कई तरीके की आपसे बातें कर सकता है, आपको संताप पैदा कर सकता है, और एक व्यक्ति आपके पास में बैठा होगा उससे आपको शांति मिल सकती है, उसके विचारों से आपका मन शांत हो सकता है। चीज दोनों एक ही सुन रहे हैं, सबके लिए वही चीज सुनने में पढ़ने में आ रही है, और बाद में आपने जब उससे बात की तो एक के विचार से आपको शांति मिलती है, एक के विचार से आपको क्लेश पहुंचता है। क्यों है? तो भाई समझ लिया करो, ये सब स्वभाव से, इसका नेचर ऐसा ही है। अब अपने को क्या करना है, जिससे क्लेश हो रहा हो उसके निकटता रखना, कि जिससे शांति मिले उसकी निकटता रखना। अपने को सोचना है किसमें अपना इंटरेस्ट आ रहा है। हो सकता है कि वो जो आपको क्लेश दे रहा हो उसी में आपको इंटरेस्ट आने लग जाए। वो मान लो निंदा कर रहा है या कोई बुरी बात जबरदस्ती ढूंढ के दिखा रहा है, तो आप भी उसमें इंटरेस्ट लेने लग जाओ। हाँ भाई, मुझे तो समझ में नहीं आई, तूने समझ ली, बहुत बड़ी बात है, तो इंटरेस्ट ले लिया। अब वो आपके इंटरेस्ट को देख करके फिर एक की चार और बताएगा, तो इससे आपके अंदर शांति बढ़ेगी, क्लेश बढ़ेगा। तो समझ लो आपको किसके साथ रहना है। ये स्वभाव से होता है। क्या एक उपमा दी जा रही है, शीतांशु प्रसादयति जगत। इस जगत को जो शीतांशु माने चंद्रमा होता है, वो तो प्रसाद देता है, माने एक शांति देता है, शीतलता देता है, प्रसन्न करता है जगत को। और जो अंशुमान, ये जो सूर्य होता है, ये जो है क्या करता है, ये गर्मी देता है, ताप पहुंचाता है। समझ आ रहा है? उपमा केवल उतने ही संदर्भ में लगाना जितने संदर्भ में दी जा रही है। ज्यादा मत सोचना कि हमें उससे ये भी मिलता है वो भी मिलता है। सिर्फ इस संदर्भ में दी जा रही है कि इससे हमें शीतलता नहीं मिलेगी। शीतलता किससे मिलेगी?
चंद्रमा से मिलेगी, और सूर्य से क्या मिलेगा? ताप मिलेगा। तो ये उसका स्वभाव है। किसका? स्वभाव बताने के लिए केवल उपमा है ये। तो सूर्य का स्वभाव है ताप देना, और चंद्रमा का स्वभाव है शीतलता देना। तो ये स्वभाव से बनी हुई चीजें हैं। अब कभी ऐसा नहीं हो सकता कि चंद्रमा गर्म हो जाए और सूर्य ठंडा हो जाए। समझ आ रहा है? ऐसे ही जिन लोगों के जैसे स्वभाव बन जाते हैं, वो स्वभाव ज्यादातर वैसे ही बने रहते हैं। बहुत कम बदलाव होते हैं, और होते हैं तो कई जन्मों के प्रयास से धीरे धीरे हो पाते हैं। समझ आ रहा है? स्वभाव को बदलना बहुत कठिन होता है। देख लो आप, पार्श्वनाथ भगवान का जीव देखो, मरुभूति 10 भाव पहले, और उसी का भाई कमठ देखो, दोनों के स्वभाव में कितना अपोजिट अंतर है। समझ आ रहा है? एक सज्जनता की पराकाष्ठा को छू रहा है, तो एक दुर्जनता की पराकाष्ठा को छू रहा है। और उसका वह स्वभाव सज्जनता का बना हुआ है, तो आगे भी वो सज्जनता के स्वभाव से ही अपना 10 भाव बिता लिया। जो पार्श्वनाथ का जीव है, मरुभूति का जीव है, हाँ? और जो कमठ का जीव है, वो 10 भाव देखो कैसे, हर भाव में उसकी दुर्जनता कहीं नहीं गई, उसका स्वभाव वैसे ही बना हुआ है, 10 भाव तक उसका स्वभाव वैसे ही बना हुआ है। तो ये ध्यान में रखो, ये स्वभाव बड़ी मुश्किल से चेंज होते हैं। कई लोगों के अंदर कई तरीके के स्वभाव होते हैं। किसी का डरपोक स्वभाव होता है, बात बात पे डरता है, बात बात पे भय खाता है, भयम करने का स्वभाव होता है किसी का। भयम मतलब, हाँ क्या बोलते हैं, हर बात पे मतलब संदेह करने लग जाना, हर बात पर भयम करने लग जाना। इसने मुझे देखा, इतनी पे उसको बड़ी बड़ी बातें ध्यान में आ जाएंगी। क्यों देख लिया, क्यों देख रहा था, जरूर मेरे बारे में कुछ, हाँ कुछ किसी से कह रहा होगा, या मेरे बारे में इसने कुछ सुन लिया होगा इसलिए मुझे ऐसे देख रहा था। ऐसे भयमी लोग होते हैं, नहीं होते? घर में एक आध हो जाता है सिर दर्द हो जाता है, पूरा घर जो है ना डिस्टर्ब हो जाता है। कहीं बहू में आ जाता है, कहीं सास में हो जाता है, किसी में भी भयम आ सकता है। उस सास में भयम आ गया तो बहू में हर बात में टोकेगी बहू को, है? कहाँ गई थी, मंदिर में उनके साथ क्यों खड़ी थी, उनसे क्या बात कर रही थी। समझ आ रहा है? अब वो ये भी पूछ रही हो कि प्रवचन कब होते हैं मुनि महाराज के। अगर कोई सामने आदमी खड़ा मिल गया तो किसी आदमी से भी पूछ लिया, और तो भी उस सास ने सुन लिया या देख लिया, उससे बात कर रही थी, वहां क्यों उससे बोल रही थी, क्या बात कर रही थी। तो ऐसे ऐसे भयम होते हैं कई तरीके। अब वो नेचर होता है, अब कितना भी समझाओ सासू को समझ में नहीं आएगा, उसका नेचर बन चुका है। और बुढ़ापे में तो नेचर बदलना नेवर पॉसिबल। समझ आ रहा है? तो ये स्थिति बनती है। वो किसी का भी हो सकता है, बहू का भी हो सकता है, दो दौरानी जेठानी में एक का भी किसी दूसरे के प्रति हो जाता है, किसी का भी कुछ भी हो सकता है। ये नेचर बहुत बुरी बला है। समझ आ रहा है? फाइन नेचर का आदमी होना या कोई भी व्यक्ति मिलना, ये अपने आप में बहुत पुण्य की बात होती है। हाँ, पति पत्नी में ही आपस में हो जाता है, किसी पति को भयम हो जाता है, वही संग के दिमाग का होता है, हर बात पे वही शंका करने लग जाता है। समझ आ रहा है? मोबाइल है, किससे बात कर रही, कितने नंबर डले हैं मोबाइल में, कौन है। जब मैं तुझे मोबाइल पे मतलब तेरे को रिंग कर रहा था तब तू कहां बिजी थी, कहां बात कर रही थी, तुरंत क्यों नहीं उठाया। कई तरीके की शंकाएं भयम आ जाते हैं। यही होता है ना। जब मैंने फोन लगाया तब फोन तो तेरा बिजी आ रहा था, कहीं बात कर रही थी, कहां बात कर रही थी है? अब वो अगर बता दे तो ठीक है, और नहीं बताए तो और ज्यादा, और एक बार बता दे तो फिर 2 बार 10 बार कब तक बताते रहो, उसका भयम कभी जाता ही नहीं। तो ये नेचर जो होते हैं यही आदमी को परेशान करते रहते हैं। समझ आ रहा है? परेशानी कहीं दूसरी जगह से नहीं आती है, ये खुद, और ये नेचर बाई बर्थ होते हैं। कई तरीके के नेचर होते हैं।
तो वही आचार्य कह रहे हैं कि अगर आपके अंदर आपका स्वभाव अच्छा है, अच्छी वस्तुओं को ग्रहण करने का है, अच्छी चीजों को जानने का है, अच्छा बनने का है, तो आप अच्छे बनते चले जाओगे। और आपके स्वभाव में अगर कोई बुराइयां पड़ी हैं, आप उन पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तो आप बुरे ही बनते चले जाओगे। कितना ही कुछ पढ़ लो, कितनी लौकिक शिक्षा बड़ी से बड़ी हासिल कर लो, अंत में आपका स्वभाव आपकी शिक्षा के ऊपर हावी हो जाएगा। कोई शिक्षा काम नहीं आती है। शिक्षा तो केवल साइड से चलती रहती है, उस पास होता रहता है, आगे बढ़ता रहता है, लेकिन जो उसका नेचर होता है, गुस्सा करने का नेचर है, तो 20 साल बाद भी पढ़ने के बावजूद भी, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में पढ़ने के बावजूद भी वो उसी नेचर का मिलेगा। नेचर नहीं बदलता। ईर्ष्या करने का नेचर है तो वो उसका वैसा ही बना रहेगा, 20 साल बाद भी देखोगे वैसा ही मिलेगा उसको। क्या समझ आ रहा है? प्रवचन सुनने से कुछ नेचर बदल जाता है ऐसा कह रहे हैं, कुछ कम हो जाते हैं, संगति से कुछ भाव जो है कुछ बदलने लग जाते हैं ऐसा कह रहे हैं। ज्ञान और विद्या के सागर पूज्य गुरुवर अपने असीम अथाह समीचीन ज्ञान के द्वारा हम अज्ञानी जीवों के अंतरंग को सदा सम्यक्त्व से प्रकाशित करते रहें। इन्हीं भावनाओं के इच्छुक गुरुवर के पावन पवित्र चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु।